मित्रों, इसके पहले आप लोगों ने हमारी ऑडियो फाइल सुनी, जो कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, शैव धर्म पे थे। ठीक है। और ये वाला ऑडियो आपका इस्लाम धर्म पे है। ठीक है। तो इस्लाम धर्म से जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ऑडियो फाइल में सुनने को मिलेंगे कि क्या क्या अभी तक पूछा गया है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे सुनिए और इन सारे टॉपिक्स को याद कर लीजिए। चलिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। किसको माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। इनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। ठीक है। मक्का मदीना जाते हैं लोग ना हज करने। ठीक है। तो मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और इसके इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनके पिताजी का क्या नाम था? तो अब्दुल्ला। और माताजी का क्या नाम था? तो अमीना। ठीक। और हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। जैसा कि ये आप लोगों ने देखा कि जो वो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, उनको साल के वृक्ष के नीचे हैं। बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध साहब थे, गौतम बुद्ध थे। ठीक है। उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अब ये हजरत मोहम्मद साहब थे, इन मक्का के पास हीरा नामक गुफा थी, उसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। ठीक। इसी यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत। ठीक है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। एक विधवा थी खदीजा, जिससे इनकी शादी हो गई और ये तब 25 वर्ष के थे। ठीक है। मोहम्मद साहब की पुत्री, इनकी पुत्री जिनका नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। ठीक। तो मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था। और मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था। और कहा जाए तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है ना? इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? तो जैसे हिंदू धर्म में गीता माना गया है, रामायण माना गया है ना? ऐसे ही इस्लाम धर्म में कुरान माना गया है। ईसाई धर्म में बाइबिल माना गया है। ठीक। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म में कुरान माना गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। हजरत साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मदीना, मक्का और मदीना कहा जाता है ना, तो मक्का में इनका जन्म हुआ, मदीना में इनको दफनाया गया। ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट गया। इनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट गया, एक शिया व सुन्नी। शिया और सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। ठीक है। शिया और सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद अली थे ना, अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। और सुन्नी जो थे वो मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली, वही जो दामाद थे इनके मोहम्मद साहब के, उनकी हत्या कर दी गई 661 ईस्वी में। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक में कर दी गई। इराक में पड़ता है करबला। ठीक है। करबला इराक में कर दी गई हुसैन की हत्या।
मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, जो उनके उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। ठीक, इस्लाम में जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। तो इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से आपको रिपीट कराते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके पास इनको हीरा नामक गुफा, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की जो यात्रा की, इसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा थी और इनका दामाद अली था। मोहम्मद साहब जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ था कुरान है, और इन्हें मदीना में दफनाया गया। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी में। जो इनकी दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे अली के, वे शिया कहलाए, और जो सुन्नी जो मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे उनको सुन्नी कहा गया। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 करबला इलाक में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद वहीं तक रहा, 1924 तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगला ऑडियो आपको पारसी धर्म पर मिलेगा। धन्यवाद।